हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये पी ब्लॉक का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को बोले थे पिछले वाले वीडियो में कि 40 तक हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करना है, समझते हुए चलना है और सीखते हुए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि XeF4 की आकृति है, तो यानी इसका आकृति कैसा होता है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, इसका आकृति जो होता है ये कैसा होता है, वर्ग समतलीय होता है। समतलीय, वर्ग समतलीय होता है, आप लोग को याद भी होगा। ये कैसा होगा, वर्ग समतलीय, यानी स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। हमारे साथ आपको बोलते हुए चलना है, सीखते हुए और याद करते हुए चलना है, एकदम बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट से, ठीक है। तो देखिए, इसका आकृति कैसा है, आकृति या आकार पूछे तो वर्ग समतलीय होता है। वर्ग समतलीय यानी इंग्लिश में कहें तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बल्ब में, ध्यान दीजिएगा, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। यानी बल्ब में कौन सा उत्कृष्ट गैस भरा जाता है, नोबेल गैस भरा जाता है। तो नोबेल गैस देखिए, आपको कई बार हम बता चुके हैं कि आर्गन भरा जाता है। कौन भरा जाता है, आर्गन। AR से इसका रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्गन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। पहले के जो बल्ब आ रहा था उसमें, जो लाल वाला बल्ब था उसमें आर्गन भरा जाता था, ठीक है। आर्गन अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो नाइट्रोजन भी भरा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर उत्कृष्ट गैस पूछा है तो क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए PCl5 है, PCl5 एक है तो ये ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक PCl5 क्या है, तो ऑक्सीकारक है। इसको आपको ध्यान रखना है और याद भी रखना है। PCl5 पूछेगा कि एक है तो क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है। ये भी आपको अक्रिय गैस में ही पूछ रहा है कि सबसे विसरण क्षमता पाई जाती है किसमें अधिक। तो देखिए, हीलियम में पाया जाता है। किसमें, हीलियम में, यानी He। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत प्यारे बच्चों जो है ये सूर्य है। सूर्य से हीलियम का क्या होता है, निर्माण होता है। आप लोग जानते हैं ये आपका सूर्य हो गए, और सूर्य में क्या होता है, अधिकांश यानी आपका हाइड्रोजन होता है, और 4 हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 4। तो ये आपका सूर्य में पाया जाता है। कभी कभी इसका आंसर आपको मोनाजाइट भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मोनाजाइट। तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबलतम ऑक्सीकारक है। प्रबलतम, प्रबलतम के मतलब पिछले वाले भी वीडियो में बताए थे आपको, यानी ऑक्सीकारक ही पूछ रहा है, लेकिन कैसा, प्रबल पूछ रहा है। तो प्रबल में आपका हो जाएगा, इस हाइड्रोजन ग्रुप वाला पूछता है तो F2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि Al2O3 एक ऑक्साइड है। यानी कैसा ऑक्साइड है ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी कैसा ऑक्साइड है ये आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो Al2O3 जो है प्यारे बच्चों, यह है उभयधर्मी है। उभयधर्मी, कैसा है, उभयधर्मी है। उभयधर्मी, ध्यान रखिएगा। यानी Al2O3 जो है ये क्या है, ऑक्साइड में पूछा है तो उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी। अब देखिए, अगर यहीं पर Al2O3 में 2 H2O अगर हम लोग लगा देंगे तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड। याद होगा आप लोग को, ये बॉक्साइड है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा है ऑक्साइड के रूप में, तो क्या हो गया, उभयधर्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वायु का मुख्य अवयव है। यानी वायु में कौन कौन से आपका अवयव जो होता है, घटक है, कौन कौन है। तो देखिए,
आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आंसर लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे CO2 N2, ठीक है, और आपका हो जाएगा O2। ये तीनों होता है वायु का क्या है, मुख्य घटक है। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि p ऑर्बिटल का आकार होता है। तो p ऑर्बिटल का आकार जो होता है डमरू आकार होता है। कैसा, डमरू। और डमरू को इंग्लिश में बोला जाता है डम्बेल, डम्बेल। यहीं पर डी कर पूछता तो डबल डम्बेल हो जाता है, डबल डम्बेल हो जाता है। लेकिन पूछा है किसका, p ऑर्बिटल का आकार पूछा है, तो डमरू या डम्बेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज एक मिश्रण है, यानी अम्लराज किसका एक मिश्रण है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पर HCl, ठीक है, अब प्लस आपका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का ये मिश्रण होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। लेकिन यहाँ पर अनुपात में भी कभी कभी पूछता है, तो ये 3 में रहेगा और ये आपका 1, यानी 3:1 होता है, यानी 3 अनुपात रहेगा HCl अम्ल और 1 अनुपात आपका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि हीरे में कार्बन का संकरण है। तो हीरा में कार्बन का संकरण जो होगा ये होगा sp3, क्योंकि जो हीरा होता है, ठीक है, एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर हीरा का पूरे के आकार कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, चतुष्फलकीय। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, संकरण। संकरण को प्रसंकरण भी पूछ सकता है या संकर भी पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि XeF2 के अणु की आकृति है। तो ये इसका आकृति जो होगा रेखीय होगा। कैसा होगा, रेखीय होगा। अब आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि रेखीय जब है तो इसका कितने डिग्री का कोण बनेगा। रेखीय है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने बार हम बता चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 33 नंबर पर। तब तक इसको फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र में या समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, यानी समुद्री जल में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है। बहुत से लड़का यहाँ पर गलती कर कर आ जाते हैं, सोडियम मार देते हैं। सोडियम नहीं पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयोडीन। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, इधर आ रहा है ना, आयोडीन। आयोडीन को रिप्रेजेंट हम लोग किसे करते हैं जी, तो I2 से। तो कभी भी अगर समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व पूछे तो आपको कौन सा आंसर मानना है, आयोडीन, न कि सोडियम। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, सोडियम मार कर आ जाते हैं। सोडियम गलत है, आयोडीन आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो पीछे वाला भी वीडियो में आपको बताएं, त्रिक्षारकीय और बहुत सारा अगर इसी तरह से कंसेप्ट वाइज अगर आपको देखना है तो हम लोग के चैनल पर वीडियो ऑलरेडी आपको जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, केमिस्ट्री का टोटल कराया गया है, उसको भी आप लोग क्या कीजिए, देखिए, ठीक है। तो देखिए त्रिक्षारकीय का मतलब त्रिभाषमिकता ही पूछा है, त्रिक्षारकीय कहिए या त्रिभाषमिकता। तो इसका फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों, H3 अब PO क्या होता है, 4 होता है, H3PO 4 होता है। अब ध्यान दीजिए कैसे इसमें आपका 3 गो होगा, त्रिक्षारकीय कैसे होगा, तो 3 गो आपको OH मिलेगा। कैसे, यहाँ पर इसका संरचना देखिए, P को सेंटर पॉइंट बनाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन कितना है, 4 गो, तो 4 गो ऑक्सीजन के लिए ऐसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, तो 3 ऑक्सीजन के पास आप लगा दीजिए, किसको, हाइड्रोजन को। अब देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड नहीं पूरा हो रहा है तो इसको आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड कीजिए। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा, आपका संरचना बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि आप लोग को लॉजिक हम बताए थे कि जितना OH आपको दिखेगा उतना ही क्या होता है, भस्मिकता, या उसी को
क्षारीयकता भी कहते हैं, यानी क्षारीयकता भी कहेंगे या भस्मिकता है। तो कौन हुआ है 1 2 3, तो इसलिए त्रिक्षारकीय पूछा है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा H3PO4, H3PO4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो विद इन सेकेंड में आप इसका आंसर लगा सकते हैं। कैसे? पहले माइनस वाले के देखिए, तो माइनस वाले के अब इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए SF6 में पूछा है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो एगो फ्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, और 6 गो है तो कितना -6 रुपया की फ्लोरीन की क्या है आवश्यकता है। लेकिन तो 6 रुपया की आवश्यकता है तो कौन देगा? जो इसके साथ है। तो सल्फर यहाँ पर क्या करेगा 6 रुपया दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो है कितना हो जाएगा +6, +6। प्लस और माइनस लिखना अनिवार्य होता है ऑक्सीकरण अवस्था में, इसलिए आप लोग को लिख कर ही चलना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अब कैसे हम लिखें यहाँ पर विद इन सेकेंड में देखिएगा आपका हो जाएगा कि 6 रुपये इसको आवश्यकता है तो 6 रुपये दे देगा, जब देता है तो प्लस, लेता है तो क्या माइनस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है प्यारे बच्चों ये अधातु है। क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, और धातु है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर जो क्वेश्चन है आप आराम से समझिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला जो होगा HNO क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका अगर भार पूछ ले प्यारे बच्चों तो ये भी आपको ध्यान रखना है 63 ग्राम मोल इनवर्स होता है, 63 ग्राम मोल इनवर्स होता है नाइट्रिक अम्ल, जो कि हम लोग क्या करते हैं एक्वा रिजिया में मिलाते हैं HCl के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आइए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, यानी कौन ऐसा गैस है जो जल पर एकत्रित नहीं होगा, यानी जमेगा ही नहीं। तो वो प्यारे बच्चों आपका क्या है SO2 है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम का सूत्र। तो हीलियम का सूत्र क्या हो जाएगा He, हीलियम का सूत्र क्या हो जाएगा He। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है। तो उजला और पीला या काला फास्फोरस, ठीक है, या उसी को उजला को श्वेत फास्फोरस भी बोला जाता है। तो ये आपका जो है एक क्या है अपरूप है। अपरूप का मतलब उसी का दूसरा रूप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपरूप। अपरूप के मतलब आप समझते हैं उसी का रूप है, ठीक है, फास्फोरस का है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पूछता है। क्या कह रहा है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, यानी कौन अणुचुंबकत्व प्रदर्शित कर सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन होता है, यानी O2 होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।